सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं गुरबाज विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि सहायकों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को सादर प्रणाम। किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन आ रहे थे और उस जो फ़ोन कॉल्स आई हैं उसके आधार पर वीडियो को शूट किया जा रहा है। इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी गेहूं की फसल है, जो हमारी फसल 25 अक्टूबर के आसपास लगी हुई है, पहले पखवाड़े में लगी हुई है, वो अपने लगभग गाभे गाभे की परिस्थिति में आ चुकी है, जहाँ उसकी जो बैल है वो निकलनी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। वहाँ पर हमने अपनी गेहूं को किस तरह का पोषण पोषक तत्व देने हैं, कौन सा आहार देना है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वीडियो से भरपूर जानकारी मिल जाएगी। लेकिन जितनी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियो हैं, जितने भी वीडियो डले हुए हैं, उनका अपना कोई भी प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। हम अपने प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर आपके साथ जानकारी साझा कर रहे हैं। इस वीडियो का जो बनाने का उद्देश्य है, ताकि जो किसान भाई समय पर अपनी गेहूं को पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा दे सके, ताकि उनका उत्पादन अच्छा हो सके, उसका जो दाना है उसका आकार मोटा हो सके और ठोस हो सके। किसान भाइयों, जिस हम खेत में खड़े हुए हैं आज, इसमें हमने स्प्रे कर रहे हैं। ये हमारा तृतीय स्प्रे है। 2 स्प्रे हम पहले कर चुके हैं प्रारंभिक अवस्था में। इसको जो टिलरिंग के लिए है, इसका क्योंकि जो झंडा पत्ता है वो लगभग निकल चुका है, गाभे की अवस्था में है, यहाँ पर पोषक तत्व देना बहुत अनिवार्य हो जाता है। किसान भाइयों, पोषक तत्व देते समय हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पोषक तत्व तो दे ही रहे हैं, साथ में हमारे को फफूंदनाशक दवाइयों का भी प्रयोग महत्वपूर्ण करना चाहिए। फफूंदनाशक दवाइयाँ बहुत सारी मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर ये बोलूँगा कि आपने प्रोपिकेनाजोल टिल्ट, जिसका ब्रांड नेम आता है, प्रोपिकेनाजोल 25% ईसी का आपने प्रयोग करना है। 1 लीटर जो दवाई है उसको आपने 4 एकड़ में प्रयोग करना है, टिल्ट प्रोपिकेनाजोल का। अगर आप इस समय आज 5 फरवरी है, हम स्प्रे कर रहे हैं, लेकिन एक स्प्रे अगर आपने रिपीट करना है तो टिल्ट का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। एक स्प्रे इस सभी गेहूं में और होगा टिल्ट का, और थाउमेथाजोल 25% जो आती है एक्टारा के रूप में कीटनाशक आती है, क्योंकि जब हम गेहूं के नीचे देखते हैं जहां पानी लग चुका है, वहां ब्रिक ब्रिक मच्छर टाइप, जहां बहुत छोटे छोटे कीट होते हैं काले, जो रस चूसक कीट होते हैं, वो हमारे गेहूं में से रस चूसते हैं, जिससे हमारे गेहूं का जो पौधा है वो कमजोर पड़ जाता है, उसमें भोजन पकाने की प्रक्रिया कम हो जाती है, जिससे हमारे जो दाने का आकार है वो छोटा रह जाता है, और जो बाली है गेहूं की उसमें भी दाने कम भरे होते हैं, जिससे उत्पादन का स्तर नीचे गिर जाता है। फफूंदनाशक का प्रयोग करते समय आपने अपनी आवश्यकता के अनुसार यूज कर सकते हैं। आप फोलिक्योर का प्रयोग कर सकते हैं, टिल्ट प्रोपिकेनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में मैं ब्रांड नेम आपको बता रहा हूँ, कस्टोडिया प्रोपिकेनाजोल एक्स्ट्रो एक्सटोस्टोबिन प्लस टेबुकेनाजोल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जिनकी जेब सह सकती है, वो लोग किसान भाई ओपेरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ किसान भाइयों, बोरॉन एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है जो हमारी मिट्टी में भी मिलता है। हमारा जो पौधा है गेहूं का, वो मिट्टी से भी बोरॉन की मात्रा ग्रहण करता है, और हम उसको आर्टिफिशियल रूप में जो फैक्ट्रीज में बनता है, एक्सपोर्ट होता है हमारे इंडिया में, उसका भी हम इंपोर्ट होता है जो बाहर से, उसका प्रयोग भी हम प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं। ध्यान रहे, बोरॉन जो है वो एक बहुत सूक्ष्म तत्व है, उसका भरपूर बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो बोरॉन है वो हमारे गेहूं की बालियों में, जो गेहूं जब निसर रही है, निसारे पर है, तो उसमें निषेचन की क्रिया, परागण की क्रिया को बहुत तेजी से विचलित करता है, बहुत तेजी से उसको दौड़ाता है। निषेचन के माध्यम से जो बीज बढ़ना है, जो परागण के माध्यम से बीज बढ़ना है, उसको बड़ी तेजी से तेजी देता है, ताकि जो गेहूं में जल्दी से परागण हो, और जल्दी से उसमें जो गेहूं के बाली में जो गर्भाशय है, जहां पर बीज का जमाव होना है, जहां जमीन में पैदा होना है, वहां पर उसकी जो परत है उसको मजबूती प्रदान करता है, ताकि जो गेहूं है, गेहूं का जो दाना है, वो वहां से भरपूर मात्रा में बोरॉन प्राप्त कर सके, जिससे उसका उस गर्भाशय में
जो दाना है उसका पूर्ण रूप से विकास हो सके, दाना मोटा और ठोस हो सके, ता जो किसान भाइयों का उत्पादन है वो महत्वपूर्ण हो सके। बोरोन की हमारे गेहूं में निसारे के तौर पर ये एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बोरोन एक सूक्ष्म तत्व है जिसको हम आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर भी 20% ये आता है। आधा किलो का पैकेज है। आपने अभी क्वांटिटी भी हम बताएंगे आपने कितनी प्रयोग करनी है, लेकिन इसमें परागण की क्रिया को गति प्रदान करता है और गर्भाशय में, गेहूं के गर्भाशय में पड़ रहे बीज को और अधिक मात्रा में बोरोन तथा अन्य सूक्ष्म तत्व देता है, जिससे दाना मोटा और ठोस हो सके। अगर दाना मोटा होगा तो आपका उत्पादन का स्तर बढ़ जाएगा। किसान भाइयों, बोरोन बहुत महत्वपूर्ण, कुछ किसान भाई 05234 का भी प्रयोग करते हैं। वो भी एक अच्छा पानी में घुलने वाला रासायनिक उर्वरक है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलो 1 एकड़ बीज में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं 05234 का। हमने प्रैक्टिकल भी किया है, लेकिन 05234 को मैं रिकमेंडेशन नहीं देता हूं, इसलिए आप बोरोन का प्रयोग जरूर करें। बोरोन का ये बहुत बढ़िया सूक्ष्म तत्व है जो हमारी गेहूं की खेती में, जो गेहूं की जो खेती है, जो उसमें बाली बन रही है, गर्भाशय को ताकत प्रदान करता है और परागण की निषेचन की क्रिया में भी गति प्रदान करता है। इसी के साथ साथ और आप जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, आप ह्यूमिक एसिड का वगैरह प्रयोग जरूर करें। आपको अच्छे अच्छे ह्यूमिक एसिड मार्केट में मिल जाते हैं। ह्यूमिक एसिड जो है वो हमारे जो मिट्टी में पड़े हुए सूक्ष्म तत्व हैं उनको एक्टिवेट करता है और हमारी जड़ें हैं उनको और एक्टिवेटेड कर देता है, जिससे जड़ें जो हैं वो मिट्टी से सूक्ष्म तत्व ग्रहण करके पौधे को देती हैं, जिससे इसका उत्पादन स्तर जो सा है और बढ़ जाता है। ह्यूमिक एसिड के हम एक स्प्रे पहले प्रथम में दे चुके हैं, 45-55 दिन पे हमने स्प्रे दिया था। अब उसके बाद हमने दूसरा स्प्रे दिया। अब हमारा तृतीय स्प्रे हम अपनी गेहूं की फसल में दे रहे हैं। उत्पादन का स्तर बढ़ाने के लिए यह स्प्रे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। मैंने आपके साथ फफूंदनाशक का प्रयोग किस तरह से करना है, आपने टिल्ट जो सी है वो 1 लीटर टिल्ट 4 एकड़ में डालनी है, 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप फॉलिक्योर का प्रयोग कर सकते हैं तो आप 200 ml प्रयोग कर सकते हैं। फॉलिक्योर 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। टेबुकोनाजोल उसमें टेक्निकल है जिसका आप भरपूर कर सकते हैं। अगर आप कस्टोडिया का प्रयोग कर सकते हैं, एजेक्स्ट्रोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का ऊपर जाना चाहते हैं तो इसका भी आप 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। एक्टारा की बात करते हैं, कीट का प्रबंधन करने के लिए, जहाँ मच्छर है, जहाँ जो छोटे छोटे कीट हमारे नीचे से रस चूसते हैं, जड़ों में बैठे होते हैं, उनके लिए आपने थायोमेक्साजोम एक्टारा के नाम से जो मॉलिक्यूल आता है उसका आपने 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे देना है। तीसरा मैंने अपने आपके साथ बात करी है बोरॉन की, जो सूक्ष्म तत्व है जो आपको पानी में घुलनशील रासायनिक उर्वरक रासायनिक सूक्ष्म तत्व है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारी मिट्टी में अलग अलग तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हम गोबर की खाद डालते हैं उससे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि पशुओं की तादाद लगातार कम हो रही है, हमारे किसान भाई हैं कि इसलिए उनको गोबर की जो खाद है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती, जिससे किसानों को आर्थिक लाभ की तरफ बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि हमारी जो मिट्टी की संरचना है उसमें बोरॉन का महत्वपूर्ण विशेष स्थान है। क्योंकि बोरॉन, मैंने पहले भी बताया, ये जो बोरॉन है उससे गेहूं में निषेचन, परागण की क्रिया को गति प्रदान करता है और गेहूं की बाली के गर्भाशय में जो दाना पन पर रहा है उसको बहुत भरपूर मात्रा में ताकत प्रदान करता है, ताकि जो दाना है गेहूं का मोटा और ठोस हो, और गेहूं का जो बाली है, जो नीचे का हिस्सा है, वहां पर भी दाने भरने का पूर्ण रूप से कार्य करता है। इसलिए मैं किसान भाइयों, बोरोन की मात्रा आपने कितनी डालनी है ये महत्वपूर्ण विषय में बार रह गया था। उसमें आपने 1 लीटर पानी में 1 ग्राम आपने यूज करना है बोरोन। अगर आप 150 पानी लीटर यूज कर रहे हैं प्रति एकड़ के हिसाब से तो आपने 150 ग्राम बोरोन प्रयोग करना है। अगर आप 200 लीटर पानी यूज कर रहे हैं तो आपने 200 ग्राम बोरोन का प्रयोग करना है। ये प्रथम स्टेज पर गेहूं की बालियां निकलते समय, जहां गेहूं गाभे में उस समय आपने ये स्प्रे देना है। जब आप देखें कि गेहूं की बालियां पूर्ण रूप से निकल चुकी हैं और इसी के साथ साथ
उसमें दाने भरने की व्यवस्था आ गई है, तो आप हल्का सा स्प्रे टिल्ट का दे सकते हैं, प्रोपिकेनाजोल का और एक्टारा का दे सकते हैं। ये मैंने बहुत ही वाजिब रेट में जो स्प्रे होता है, किसानों की लगभग सभी पॉकेटों को शूट करेगा, क्योंकि किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगे से महंगा मॉलिक्यूल और रासायनिक खादें या फफूंदनाशक का प्रयोग कर सके। मैंने ये जो वीडियो बनाया है अपने अनुभव के आधार पर, और इसी के साथ जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हैं, जो लगातार 25-30 साल किसानों की सेवा कर रहे हैं, उनके आधार, उनकी वार्ता से, उनके साथ वार्ता करके इस आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है कि ये जो वीडियो है, इसमें जितने भी हमने आपको टिप्स बताए हैं, वो अत्यंत आपकी जेब के अनुसार हैं। ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं आएगा, आपकी गेहूं का उत्पादन भरपूर होगा। ऐसी हम आपसे परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं, किसानों का उत्पादन अच्छा हो और उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।